वक्त आईपीएल पूरा दंदना रहा है, पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। हम बात करते हैं एक्सक्लूसिविटी की, हम बात करते हैं नई जी पीएसएल क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईपीएल जैसा होगा कि नहीं होगा, मगर आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है। एक वीक के अंदर 137 करोड़ प्लस पब्लिक ने भाई आईपीएल को ट्यून इन किया है, आईपीएल को देखा है। मोहम्मद यूसुफ भी इस हवाले से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। चले जी, हम इंडिया की बात नहीं करते, हम सीधा सीधा आ जाते हैं। हम कहते हैं जी एक हमसाया मुल्क है, वहाँ पर क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। क्यों हमसाया मुल्क है? इंडिया में होती है। जिन लोगों को तकलीफ होती है ना, उनको होने दें, उनके जिम्मेदार हम तो नहीं। उन लोगों ने अपने आप को शो किया। उन्होंने आज आईपीएल के अंदर, मैं आईपीएल को पहले फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना, तो मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें, मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से। 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं? पूरे 25 साल इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब हो। ठीक है, मीडिया के सामने बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कहनी चाहिए, और इस हवाले से मोहम्मद यूसुफ ने किसी हद तक अच्छा भी किया। और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। आईपीएल 2025 ने भाई इस व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2023, 2024 सब रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए हैं। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि हम तो इस वक्त दूसरी लीग्स के ब्रीडर बने हुए हैं, हम अपने फीडर्स बने हुए हैं, हम फीड करे जा रहे हैं अपने प्लेयर्स हर लीग में। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कोई युगांडा में भी लीग होगी तो कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी वहां जाकर खेलेगा। दोस्तों, एक तरफ आईपीएल अपने फुल फोर्स के साथ दंदना रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस वजह से रो रहा है कि आखिर हमारे पीएसएल के ड्राफ्ट में शामिल बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे डेविड वार्नर, केन विलियमसन, रिले रूसो जैसे खिलाड़ी आखिर हमारे पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में क्यों जा रहे हैं। वहीं हमारी टीम न्यूजीलैंड में जूते क्यों खा रही है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना धोना मचा रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जहाँ पर आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में हो रहे हैं और लोगों का काफ़ी हद तक इंटरेस्ट भी है इस तरफ, और आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जो एक हाइप बन गई है आईपीएल की, डोंट यू थिंक कि उसका कंपैरिजन करना पीएसएल के साथ, और पीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आपने आईपीएल में वैसे कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है, वो एक मुख्तलिफ फॉर्मेट है, इनफैक्ट वो लीग है, मगर ये है कि आपने आशुतोष शर्मा जिन्होंने लास्ट में एकदम से मारना शुरू किया था और उसके बाद जो वो मैच विन कर गए थे। देखिए, यंग टैलेंट आपका ना ये होता है कि वो इससे मैटर नहीं करता है कि वो कौन से नंबर पर खेल रहा है, करता है मगर शुरू में नहीं करता है ना। जब आप अपनी जगह बना रहे होते हैं उस टाइम तो आपको हम कर सकते हैं ना, शफलिंग कर सकते हैं, उस वक्त आपको हर जगह पर परफॉर्म करना है। देखिए मेरा, आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, हम जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, हालांकि हम इंडिया की बात, बहुत सारे लोग भी बात करते हैं, हम इंडिया की बात क्रिकेट ही खत्म नहीं हो सकती है बगैर इंडिया के। हम चले जी, हम इंडिया की बात नहीं करते, हम सीधा सीधा आ जाते हैं। हम कहते हैं जी एक हमसाया मुल्क है, वहाँ पर क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। क्यों हमसाया मुल्क है? इंडिया में होती है। जिन लोगों को तकलीफ होती है ना, उनको होने दें, उनके जिम्मेदार हम तो नहीं। उन लोगों ने अपने आप को शो किया। उन्होंने आज आईपीएल के अंदर, मैं आईपीएल को पहले फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना, तो मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें, मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से। 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं? पूरे 25 साल इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। आपने फैन पार्क्स देखे उनके? वो उन्होंने एक सेटअप बनाया होता है फैमिलीज के लिए, वहाँ पे एक स्क्रीन लगी ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी दुबई के बाहर फैन पार्क बना हुआ था। आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, कि जो थोड़ा सा बोर हुआ वो जाए, और वहां पर भी उसको पूरा एनवायरनमेंट पाकिस्तान ने देखा स्टेडियम वाला। देखेंगे यहाँ तो लिबर्टी में एक बड़ी सारी स्क्रीन लगा देते हैं और कहते हैं चलो बैठो आगे सारा। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बेहाल है, ठीक होने वाला नहीं है, और आप बदलते जाएंगे, लोगों को लाते जाएंगे, बदलते जाएंगे, आओ और जाओ, चलता रहेगा, लेकिन कोई सही प्रॉब्लम को पिक नहीं कर पा रहा कि वो है कहाँ। तो जनाब, पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने आईपीएल के हवाले से बात की है, और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है, और ना ही जो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है।
लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है, लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है, जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है, वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है, और पिछले जो 15 टी20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप टी20 जितवा रहा है, आईसीसी का इवेंट, इंडिया की टीम को जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है, इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है आईपीएल में। अगर आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी है, तो भाई सवाल एक ही बनता है, जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद, कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है? इतनी क्वालिटी है भाई, तो फिर ये क्यों रोना रोया जा रहा है कि हमारे पास जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है? हालांकि मैं तो समझता हूं कि ये जो बाबर और शाहीन जिनकी रिप्लेसमेंट आप ढूंढ रहे हैं, खुदा से माफी मांगे कि आप ऐसी रिप्लेसमेंट दोबारा ढूंढ रहे हैं। ये दुआ करो कि ऐसा दोबारा ना मिले, इनसे बेहतर मिले, टीम के लिए खेलने वाला मिले। ये फ्रॉड ड्रामेबाजियां, कैप्टनसी के पीछे भागने वाले ना मिले आपको, लेकिन आप इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है भाई, तो स्टार्स निकल के क्यों नहीं आ रहे? और क्वालिटी अच्छी है, मैं बता देता हूँ क्या अच्छी है क्वालिटी पीएसएल की, और क्या अच्छी है जो है वो आईपीएल की। पहली पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनेबल है, कंसिडरिंग इफ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल जिस तरह से चल रहा है, हाँ। तो देखने वाली चीज़ है किस तरह से। मैंने पीएसएल ट्रॉफी का अनवेलिंग जो है यहाँ पर देखी थी, लाहौर में हुई थी। कराची में डिड इट रियली वेल, वहाँ पर कहीं कार्ट रेसिंग वगैरह में लेकर गए थे, लेकिन यहाँ लाहौर में हुई थी पैकेजेस में, एंड इट वाज रियली बैड, इट वाज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। और ऐसे ही आम लोग आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो वाज़न्ट मच हाइप टू इट। कराची में जो हुई थी, कि शायद इस्लामाबाद में थी, मे बी इन दोनों में से किसी एक शहर में थी, वहाँ पर बड़ी अच्छी हुई थी। बट लाहौर में इट वाज, आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे, कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होता है कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें, इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हमें अभी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स थे, ठीक है, ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलकर कुछ बड़ा। हानिया आमिर का इतना नाम है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब तो बन चुका है। हानिया आमिर को अगर ये लेकर आते ओपनिंग सेरेमनी में, हानिया आमिर शॉट्स लगा रही होती है या बॉलिंग करा रही होती है, उधर से हमारा कोई प्लेयर बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता है, तो आप देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन साइम यूब कर रहा होता, साथ आएगा तो ज्यादा हो जाता है कंसीडरिंग कि जिस तरह से वो तो खैर चले, उनका पाँव भी अभी ठीक नहीं है प्रॉपर मुकम्मल तौर पे, आई थिंक वो भी शायद रिहैब करेंगे। मगर ये कि आप देखें कि हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना, तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज की तरफ, आप उनको लेकर आए, उनको जॉइंट एक किसी किस्म का कोई ऐड ऐसा बनाते कि हमें पीएसएल देखने का मजा आता, कुछ उसमें की फैक्टर होता। आई डोंट नो, फवाद, समझा, आई एम श्योर अगर ये लोग इस तरह से आए और आकर बीच में कुछ करें, कोई एक्टिविटीज हो, कोई एड्स वगैरह। अभी अहद रजा मीर आप देखें, उनका जो मीम से मोहब्बत ड्रामा चल रहा है, फिर उसके बाद उसमें दना नीर है, आप उनका कॉम्बिनेशन ले आते। लोग अगर क्रिकेट से उकता गए हैं तो वो जिस तरफ उनका ध्यान है आप उसको कनेक्ट कर देना उसके साथ। बिल्कुल, ये कोई मार्केटिंग स्किल्स तो होते हैं ना, बिल्कुल किए जाते हैं, और ये उन्हीं के ऊपर आती है बात कि हमारे यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं होते। आई गेस कंसिडरिंग कि शायद मे बी इट्स ऑल द बजट थिंग, और ये सारी चीज़ें प्लानिंग वगैरह हमारे यहाँ पे शायद उस तरह से नहीं की जा सकती। आईपीएल इज समथिंग, लेकिन आईपीएल आप सीजन 1 से अगर आप देखें तो वो शुरू से ही उन्होंने हमेशा ही किया। आज नजम सेठी साहब यही बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आप देखें कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या करना है ओपनिंग सेरेमनी, कहते हैं कुछ नहीं, गाना गा लेंगे एक। कहते हैं मैंने कहा सीरियसली, एंथम नहीं डिसाइड हो रहा अभी कि अली ज़फर से गवाना है कि नहीं गवाना है। हाँ, उस पे अली तरीन ने इतनी वो की है एग्जैक्टली। तो मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम।
और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। वाकई में बिल्कुल ये इसी तरह से हो गया हमारे लिए, लेकिन ये है कि यस दिस इज समथिंग जो कि यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन आईपीएल बड़ा जबरदस्त जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। कल आरसीबी ने विन किया अपना मैच सीएसके के खिलाफ। आरसीबी की अल्लाह करे किस्मत अच्छी हो इस बार के वो टूर्नामेंट भी इस बार जीत जाए। लेकिन मैंने अभी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देख भी रहा था, आई डोंट नो रिमेंबर मैच किसका था, आई गेस थर्ड फोर्थ मैच था शायद, सनराइजर्स हैदराबाद के थे, आई एम श्योर यू रिमेंबर, जिसमें 270 तक स्कोर चला गया था और इस तरह से 286 का स्कोर गया था, वो था फौरी तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद थे, पंजाब किंग्स का था शायद, और सनराइजर्स हैदराबाद थे उसमें, और एक और थे साथ शायद, और दोनों ने बड़ा अच्छा कंपेटिटिव स्कोर किया था। 288 ने बनाया था और दूसरे ने भी ऑब्वियसली 230 40 तक गए थे, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दैट दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि यू नो आईपीएल ने इसको they've sort of made it as a joke. T20 cricket is slowly dying, and the fact कि now T20 cricket is only becoming a batsman's game. बैटर्स के लिए बनती जा रही है। जो भी इंसान देखेगा, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है वो देखेगा कि यार मैंने बैटर ही बनना है, क्योंकि यही तो हर बॉलर के लिए कोई एडवांटेज ही नहीं वैसी पिच पे, एंड इस पे बहुत सारे लोग, इवन मैं देख भी रहा था उसके हाइलाइट्स पे चीजों पे। सनराइजर्स हैदराबाद 286 का स्कोर था और 242 बना सके थे राजस्थान रॉयल्स। 242 भी अपने आप में देखे कितना बड़ा स्कोर है T20 में, बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट, इवन इंडियंस देमसेल्फ काफी थे, जिस वजह से कि यार दिस इज टू मच, बिकम अ वेरी बाइस्ड गेम बनता जा रहा है। आपको लगता है कि मतलब बैटर्स के लिए जो इतना इस तरह की पिच हो जो कि इतनी फेवरेबल है बैट्समैन के लिए, देखिए वो जो उनकी पिच है ना वो तो है ही ऐसी, वो तो सबको पता है कि वो ऐसी है, लेकिन मजा ये आता है कि अगर वो एक तरफ से रन बन रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी बनते हैं, और यहाँ पर बॉलिंग ने अपना इम्पैक्ट दिखाया। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल आपने जो नेक्स्ट मैच हमने देखा वो था चेन्नई, ये मतलब सीएसके का था, और दूसरी तरफ मुंबई का था, तो उनके दरमियान जो है वो स्पिन विकेट था और उसके अंदर रन्स बिल्कुल कम बने थे, यानी 155 रन्स बने थे, तो वो विकेट इतनी ही है कि 151 से वो बॉलर्स की थी, वो स्पिनर्स की थी। तो दिस इज हाउ, मतलब ये एक परसेप्शन है कि शायद आईपीएल के अंदर सिर्फ एक बैटिंग को ज़्यादा वो मिल जाता है, एज मिल जाता है, या आपको हाई स्कोरिंग मैच मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जब पर्सनली देखना शुरू किया है प्रॉपर्ली मैच को, तो मैंने फील किया कि ऐसा नहीं है। आपको बॉलिंग का भी इम्पैक्ट नजर आता है, स्पिन नजर आती है, आपको फील्डिंग नजर आती है, एंड देन आपको बैटिंग भी नजर आती है। इक्वली बैलेंस्ड है हर चीज़, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जगह जगह पर आपको स्टेडियम नजर आते हैं, वहाँ पे हर तरह की कंडीशंस होती हैं। So I बहुत think सारी पिचेस है, वैरायटी उनके पास बहुत है, लोगों में, प्लेयर्स में भी है और पिचेस में भी उसी हर किसी को मौका मिलता है अपनी सलाहियत दिखाने का। अभी जैसे नूर अहमद अफगानिस्तान का, कल उसकी बहुत ज़बरदस्त थी बॉलिंग, उसने 3 विकेट्स आई गेस कल हासिल किए हैं, उससे पिछले मैच में उसने 4 विकेट्स हासिल की थी, वो बड़ा अच्छा जा रहा है। मतलब आप देखिए अफगानिस्तान का प्लस पॉइंट ही उनका स्पिन है, तो अगर अफगानिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में हैं तो इट मीन्स कि वो स्पिन विकेट पर उनको फायदा होना है, फिर अगर कोई अच्छे बैटर्स हैं तो इट मीन्स कि वो बैटिंग को फायदा होना है। वी सी द डिफरेंसेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द कंडीशंस वगैरह में सब नजर आता है, लेकिन पीएसएल में मसला है कि रन्स बनते हैं या नहीं, चौके छक्के लगते हैं कि नहीं, वो हाइप बनती है या नहीं, विकेट्स आती हैं या नहीं। हमारे ग्राउंड्स भी हमारे 2-3 ही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो, एंड आई गेस बड़ी प्रेडिक्टेबल सी चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं हमारी पिचेस में एज कम्पेयर टू इंडिया में, वहाँ कितना वेरी करता है, लाइक एक पिच जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, दूसरी बिल्कुल डिफरेंट, बट लेट्स सी, आई रियली होप, आई हैव ऑलवेज बीन लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू पीएसएल, मुझे हमेशा होता है कि बड़ा अच्छा जाए पीएसएल और उसमें अच्छे तरीके से हो, लेकिन फिलहाल तो है कि ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो है आगे, ओडीआई जो अभी बाकी रिमेनिंग है वो भी अच्छे से जाए और पीएसएल जो है वो भी एक सही तरीके से स्टार्ट हो जाए। इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग, व्हाट मैटर्स मोर इज के एंटरटेनिंग होनी चाहिए। इस तरह की जो लीग्स हैं मकसद उनका ये होता है कि इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग और नए प्लेयर्स आगे आ रहे हो, ये जगह होती है नए प्लेयर्स को करने के लिए, और सीनियर्स खुद भी, धोनी अब आप देख लें चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं, 9 नंबर पर आ रहे हैं, वो क्राउड पूरा वो वेट कर रहे होते हैं, वो उसके लिए पागल हुआ होता है, और वो देखिए कि क्या वो पहले नहीं आ सकते हैं, नंबर 9 पे आ रहे हैं, मौका दे रहे हैं बाकी सबको कि आप लोग खेलो। मैंने उस दिन मैं एक मैच मैंने मिस कर दिया तो उसकी हाइलाइट्स देख रहा था, तो मैं आगे करके देखता जाऊं कि किधर आएगा धोनी, किधर आएगा, वो आया नहीं, उनकी इतनी विकेट्स गई नहीं थी मैच उससे पहले, उन्होंने एंड पे बिल्कुल आए थे, बिल्कुल बड़ा एक शोर डला था, और ये ऐसा आउट था कि जिसके ऊपर लोगों ने खुशी मनानी शुरू कर दी थी। दोस्तों पिछले 22 मार्च से जब से आईपीएल शुरू हुआ है, पूरे पाकिस्तान की नज़र आईपीएल पर ही टिकी हुई है। कोई ये कह रहा है कि आईपीएल मैच में फिक्सिंग हो रही है, कोई ये कह रहा है कि आईपीएल हमारे पीएसएल को बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों इंजमामुल हक जो पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि आईपीएल में मैच फिक्सिंग हो रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया इंजमामुल हक को आईना दिखा रहा है कि अगर तुम्हारे खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तुम आईपीएल पर इल्जाम पे इल्जाम लगाओगे। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हमने देखा था कि जब इंडिया अपने सारे मैच एक के बाद एक लगातार जीत रही थी, तब इसी इंजमामुल हक ने ये कहा था कि आईसीसी, बीसीसीआई और भारत को जीतने में मदद कर रहा है। इंजमामुल हक ने यह भी कहा था कि आईसीसी भी यही चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत के नाम हो जाए। और तब टीवी पर बैठकर इसी इंजमामुल हक ने सकलैन मुश्ताक के साथ ये कहा था कि दुनिया के सारे देशों को एक साथ हो जाना चाहिए और आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए। अगर इंडियन खिलाड़ी दूसरी लीग में खेलने नहीं जाते हैं तो बाकी दुनिया के खिलाड़ियों को भी आईपीएल खेलने नहीं जाना चाहिए। दोस्तों ये दिखाता है कि पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हो या पाकिस्तान की आम जनता हो या फिर पाकिस्तानी मीडिया हो, सबके अंदर भारत के खिलाफ जहर कूट कूट कर भरा है। उधर तनवीर अहमद बैठकर रो रहा है कि आखिर हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल में क्यों नहीं खिलाया जाता है।
है। दूसरी तरफ जब पीएसएल के ड्राफ्ट में शामिल बड़े बड़े खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं, तब भी यही पाकिस्तानी मीडिया बैठकर चीख पुकार मचा रहा है कि भारत हमारे पीएसएल को बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, इस साल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक चाल चली थी। उन्हें ऐसा लगा था कि अगर हम आईपीएल के साथ ही अपना पीएसएल करवाते हैं तो आईपीएल के बड़े बड़े खिलाड़ी आकर हमारे पीएसएल में खेलेंगे, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान ने उन खिलाड़ियों पर दांव लगाया था जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे, जैसे डेविड वार्नर, केन विलियमसन, माइकल ब्रेसवेल। अब यही सब खिलाड़ी आईपीएल के टच में हैं और एक के बाद एक बड़े बड़े खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग में बतौर कप्तान शामिल किए गए थे, लेकिन अब वही पीएसएल को जूता मारकर आईपीएल में आ रहे हैं। केन विलियमसन तो आ चुके हैं, अब इंतजार है कि डेविड वार्नर कब पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आने की घोषणा करते हैं। अब यही बात पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया टीवी पर बैठकर ये कह रहा है कि आईपीएल और बीसीसीआई हमारे पीएसएल को बर्बाद करना चाहता है। खैर, पाकिस्तानियों को रोने धोने की आदत ही पड़ गई है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।